है कोई ऐसी देवी जो अपने पति से झगड़ा करती हो कि देखो सास ससुर मेरे साथ में रहेंगे, ध्यान रखना, मैं रखूंगी? महाराज घड़ी है कोई? हिम्मत है? परम पूज्य श्री सोनू महाराज जी के नए नए उपाय सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और आगे से आगे शेयर जरूर करें। दिन निकलना कोई बड़ी बात नहीं है, पर दिन को निकाला कैसे? जैसे वीर तेजा जी महाराज ने अपनी 33 साल की उम्र में अपनी जीवन लीला को गाय माता को समर्पित कर दी। ये जब तक ब्रह्मांड रहेगा वीर तेजा जी महाराज का नाम कोई मिटा नहीं सकता। महाराज बाबूजी राठौड़ ने अपने जीवन को मतलब कम उम्र के अंदर ही शादी के दिन ही मतलब ये दृश्य अगर कोई हो जाता है तो महाराज कैसा घातक होता है। पर उन्होंने गाय को पहला महत्व दिया, शादी को बाद में महत्व दिया, आखिर में उनका अंतकाल हुआ। भोमिया जी महाराज उन्होंने भी ये कार्य करते हुए अपने प्राणों की बलि दे दी। तो मैं आप लोगों से एक वंदन करता हूं कि सबसे पहले हमारी जो घर की जो देवियां होती है, चाहे बहन हो, चाहे बेटी हो, चाहे लक्ष्मी हो, इनकी सबसे बड़ी कमजोरी क्या होती है? मतलब एक घर की बात दूसरे घर को अगर ना पहुंचाए तो इनको बुखार आ जाता है, मतलब उनको हॉस्पिटल जाना पड़ता है। देवियों, हम आपसे ये प्रार्थना करते हैं कि ये आदत मत रखो, किसी के भी इधर और इधर बात नहीं होनी चाहिए। दूसरे नंबर एक बात का ध्यान रखें, अपने पतिदेव को इतना बोले कि पतिदेव मेरे से आप सब कुछ ले लो, मुझे कुछ नहीं चाहिए, न धन चाहिए, न गाड़ी चाहिए, न बंगला चाहिए, कुछ भी नहीं चाहिए, मुझे मेरे सास ससुर मेरे साथ में चाहिए, पतिदेव इतनी कृपा कर दो। है कोई ऐसी देवी जो अपने पति से झगड़ा करती हो कि देखो सास ससुर मेरे साथ में रहेंगे, ध्यान रखना, मैं रखूंगी? है कोई? हिम्मत है? अरे देवियों, जब आप अपने सास ससुर को नहीं रखोगे तो फिर आपके बच्चे आपको कैसे रखेंगे? एक लड़की थी, पिताजी ने उसको बोला कि बेटा तू ससुराल जा रही है, और ससुराल जा रही तो वहां के सारे लोगों का नियम फॉलो करना, मतलब सबका नियम का पालन करना। तो वो गई, वो तो आज्ञाकारी थी, बेटी संस्कारवान थी, सारे लोगों का ख्याल रखती कि मेरे देवर जी की आदत क्या है, मेरे ससुर जी की आदत क्या है, मेरी सासू माँ की आदत क्या है, मेरे ननद भाईसा को क्या चाहिए, मतलब सारी चीज़ों को वो सबका दिल जीत चुकी थी। एक दिन वो विचार करी बैठी थी, बैठे बैठे देख रही अपनी सासू माँ को कि सारे घर के जो खाना खाते हैं जूठे बर्तन पड़े रहते हैं ना, क्या बोलते हैं उसको, जहाँ धोते उसको जूठे बर्तन धोते उसको क्या कहते हैं? हाँ, जो भी बोलते हो, वहाँ पे सारे लोग सारे बर्तन जूठे पड़े थे। उस सारे जूठे बर्तन में से जो अंदर बचा हुआ था ना वो निकाल निकाल के एक प्लेट में निकाल रही। ये बहू बड़े ध्यान से देख रही थी। देखते देखते फिर उन्होंने एक प्लेट में निकाल दिया, फिर वो प्लेट लेके रवाना हो गई। तो बहू पीछे पीछे गई कि मेरी सासू माँ कहाँ जा रही है, और जैसे ही वो गई तो एक कुटिया थी, कुटिया में एक बुढ़िया थी, बुढ़िया को ले जाके वो खाना दे दिया, जो जिन लोगों ने सारों ने जूठा छोटा सबका जूठा ले जाके वहां पे दे दिया। अब वो बहू पीछे खड़ी है, जैसे ही सासू माँ पीछे मुड़ी तो बहू को बोला बेटा तू यहाँ क्या कर रहा है? कि मैं थोड़ा आपको फॉलो कर रही हूँ, जैसा आप कर रहे हो ना फिर मुझे भी तो करना पड़ेगा ना, मुझे भी तो आपसे शिक्षा ग्रहण करनी पड़ेगी कि सासू माँ ये कौन है, कि ये मेरी सासू है, कि कोई बात नहीं चिंता मत करो, ये बर्तन खोना मत, क्योंकि जब आप बूढ़े हो जाओगे मैं भी आपको यहाँ पे लाके पटकूंगी और सारे लोगों का जूठा लाके खिलाऊंगी, चिंता मत करना। बहू को शिक्षा मिल गई, सासू को तुरंत अपनी सासू माँ को घर पे लाई, उनकी सेवा में लग गई, वो भी सेवा में लग गई। तो ये बात का ध्यान रखना, अगर आप अपने सास ससुर की सेवा करोगे तो आपकी बहू करेगी, इसमें कोई शंका नहीं है। अगर आप नहीं करोगे तो नहीं करेगी। दूसरे नंबर, पति रहामो कभी नहीं बोलना, ये प्रथम सिद्धांत होना चाहिए पत्नी का, कभी ना बोले पति के सामने, क्योंकि इनके सारी तपस्याएं खत्म हो जाती है। यज्ञ करो, हवन करो, तीर्थ करो, धाम करो, चाहे
पुष्कर स्नान करो, कार्तिक का स्नान करो, ये सारा निष्फल चला जाता है। जो पति की आज्ञा का पालन नहीं करती उसका उपवास भी। देखिए, जैसल का नाम आप सब लोगों ने सुना। जैसल गुजरात, गुजरात की धन्य धरा, और इतना नाम खराब महाराज जिसकी कल्पना नहीं कर सकते। कवि की कल्पना कहते जिन टेम जैसल बाहर निकलतो ना महाराज, कोई चिड़ी कबूतर भी पेड़ पौधा मात्र नहीं बैठती महाराज, क्योंकि वो दुष्ट आदमी था। आवे जेनी मारनो स्टार्ट करतो, इतना पापी वो आदमी। एक दिन समय रो संजोग साथ भैरो सबू छोटो भाई जैसल आए और भाभी ने कहा भाभी भोजन प्रसाद आने दो। और जैसे ही भोजन प्रसाद का थाली आई, वो थाली में बाल लग गयो। तो वो क्यों भाभी हो कहीं है कि ठंडी के कोनी मारो बाल है। और क्या आप जानो कोनी मैं कौन हूं? कि मैं जानू तू जैसल है, और इतनी 3-5 करे ना तो जा और तोड़ा देने धारी पत्नी बना दे, तो मैं थने जानू कि भाई तू सच रे मायने कोई है धाड़वी। महाराज उसकी भाभी जानती थी तोड़ा सती है, और सती के श्राप से इसका विनाश हो जाएगा। एड्रेस छो कोई बतायो महाराज, गलत नॉर्मल एड्रेस बताओ तो उठाई लिया महाराज, पर एड्रेस एडो बतायो जो बट जाते भी भस्म होना पड़े महाराज। तो जिनटे में वो लेवने जावे इन मार्गरी कथन लिखियोड़ी महाराज। जैसल जावे, जैसल धाड़ी गुजरात रो, जैसल धाड़ी गुजराती रो, करिया पाप अनेक, संगत करी तोड़ा देरी, ये पापी तीर गयो एक कोई एक। वो क्यों कि मैं वापस आके ही भोजन लूंगा बस। अबे जिमू तो तोड़ा दे हाथरू ही जिमू। मैं सूरा हूं महाराज के तुम मरनो उनके मारनो दोनों में एक ही काम हो सके। जैसल उन टाइम माने रवाना हो जावे, और उन टाइम में किनी भेंट रहे हामी कुण मिले, और किनी किनी नमस्कार करें, कहीं बाबा रामदेव जी महाराज चमत्कार हो जाए महाराज। देखो हर कमर कसी तलवार धाड़वी, कमर कसी तलवार रे, हरे भाई सोवन